जय हिंद कक्षा 9 के विद्यार्थियों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कक्षा 9 की गणित पाठ 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 4.3 करने वाले हैं। और अभी तक पीछे की प्रश्नावली नहीं दिखी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। इस प्रश्नावली में हमें पढ़ना है रैखिक समीकरण का, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेखीय विधि से हल। तो मैंने इसका दूसरी प्रश्नावली में इसका हल तो बता दिया कैसे निकालते हैं, अब यहाँ पे आलेख भी बनाना बता देंगे और फिर उसके बाद हम प्रश्नावली पे चलेंगे। तो देखो, एक हम उदाहरण ले लेते हैं, इसी के आधार पे आपको बताते हैं। x प्लस वाई बराबर 4। मान लो ये क्या है, दो चर वाला एक रैखिक समीकरण है। हम क्या पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेखीय विधि से हल। ठीक है, या फिर कह सकते हैं इसका आलेख बनाना। ये हमने ले लिया। अब इसमें बताया था मैंने, क्या बताया था कि इसमें हमें x और y के दो मान चाहिए होते हैं। अब वो मान कहां से आएंगे, तो हम इसमें एज्यूम करते हैं, मतलब अपने आप ही दो मान रखते हैं। और उसके लिए हम एक ऐसा टेबल सा बना लेते हैं और इसमें एक x रख लेते हैं, एक y रख लेते हैं, और फिर x का एक बार 0 मान रखते हैं और एक बार फिर y का मान 0 रखते हैं। तो जब मैं x का मान 0 रखूंगा, इसमें रखूंगा, तो ये हो जाएगा 0 प्लस y बराबर 4, यानी कि y बराबर क्या आ जाएगा, 4 आएगा। यानी कि 0 जब रखा तो y हमें 4 मिला। ठीक है, और फिर एक बार y बराबर 0 रखा है, तो यहाँ पर x बराबर 0 प्लस 0 बराबर 4 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 मिल गया। यानी कि इस दो चर वाले रैखिक समीकरण से हमने दो बिंदु निकाल ली। क्या क्या, जब हमने इसमें एक बार x बराबर 0 रखा तो y हमें 4 मिला, जब हमने x बराबर 4 रखा तो हमें y बराबर 0 मिला। ये दो बिंदु मिल गया। और मैंने इसको बताया क्या होता है रैखिक समीकरण। वास्तव में ये क्या होता है, एक रेखा को प्रदर्शित करता है। इसका जब आलेख बनाएंगे तो ये एक रेखा बनेगी, और रेखा को बनाने के लिए आपको कम से कम दो बिंदुएं तो चाहिए ही। ठीक है, ज्यादा तो कितनी भी हो सकती है, पर दो बिंदु अगर आपको मिल जाए तो आप एक रेखा बना सकते हो। क्लियर बात। अच्छा, तो हमने दो बिंदु इसके निकाल लिए। ये क्या है, इसी दो चर वाले रैखिक समीकरण के हैं, और यही इसके हल भी हैं। अगर आप x और y, यहाँ पे x 0 y 4 इसमें रखो तो संतुष्ट करेगा। x 0 रखो y 4, यानी कि 4 हो गया, 4 बराबर 4 संतुष्ट कर रहा है। x बराबर 4 रखो, y बराबर 0 संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, x बराबर 2 रखो, y बराबर 2 रखो, तब भी संतुष्ट करेगा। तो ये भी एक मान हो सकता है, 2 और 2। ठीक है, ये इसके हल हो गए। अब इसका आलेख बनाना है। आलेख कैसे बनेगा, आलेख बनता है कार्तीय तल के ऊपर, और ये आपने पढ़ा है दूसरे पाठ में, निर्देशांक ज्यामिति में ये चीज होती है। इसको बोलते हैं x अक्ष, इसको बोलते हैं y अक्ष। इधर क्या होता है, x अक्ष धनात्मक में होता है, इधर क्या होता है, y अक्ष धनात्मक में होता है, और इधर y अक्ष क्या होता है, ऋणात्मक में होता है, और इधर x अक्ष ऋणात्मक में। ठीक है, अब इस बिंदु को हमें बनाना है। इसके ऊपर पहला बिंदु क्या है, 0 और 4, इसको क्या बोलते हैं, भुज कोटि। भुज क्या है, 0 है। ये कहां पे होता है, x अक्ष पे होता है। यानी कि x अक्ष पे 0 कहां पे होता है, यहाँ पे। y अक्ष पे भी 0 कहां पे होता है, यहीं पे होता है। ठीक है, तो x क्या है, 0 है, यानी कि x अक्ष में ना हमें इधर जाना है ना इधर जाना है। y अक्ष क्या है, 4 है, प्लस का 4 है, यानी कि y अक्ष हम जहां ले जाएगा यहाँ पे। तो ये पूरा का पूरा बिंदु आपका मिल जाएगा 0,4 यहाँ पे। दूसरा बिंदु है 4 और 0, तो 4 बता रहा है कि ये x अक्ष पे ही। भुज क्या होता है, x अक्ष पे। तो x अक्ष पे कहां पे जाना है, 4 पे जाना है। y अक्ष पे कहां जाना है, कहीं नहीं, 0 पे जाना है। तो 0 y अक्ष ये है, मतलब ऊपर और नीचे नहीं जा सकते, सिर्फ आप x अक्ष पे जा सकते हो। तो ये आपका दूसरा बिंदु मिल जाएगा। ये क्या है, 4 और 0। ठीक है, हमने जो तीसरा बिंदु एज्यूम किया, ये भी आप x में x रख के, x की जगह 2 रखोगे, y बराबर 2 मिलेगा, जाहिर सी बात है। इसको भी बना लेता हूं मैं। तो x ये रहा 2, ठीक है, और y 2 ये रहा, और इसको मैं यहाँ पे ऐसे मिलाऊंगा तो ये मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे बिंदु बनेगा, ये क्या, 2,2। और अब ये देखोगे तीनों क्या है, एक लाइन पे ही होंगे। ठीक है, क्योंकि जो भी सॉल्यूशन होंगे उसी लाइन पे। हमने तीन ही बिंदु यहाँ पे मिला लिए, और जब इसको हम ऐसे मिलाएंगे तीनों को, ठीक है, तो ये हमारी एक रेखा बन जाएगी। यानी कि इस समीकरण का आलेख है
और यहाँ पे बता देंगे कि x प्लस वाई बराबर 4 क्या है, यही रेखा है, और यही इसका हो जाता है अलिखीय विधि से हल। समझ गए? क्लियर बात? अच्छा, मान लो कोई दो बिंदु आपको ऐसे दे दिया जाए 2 और 4, और बोले कि आप इससे दो चर का रैखिक समीकरण बनाइए, तो ये वास्तव में क्या होता है, जैसे हमने ये दो चर का रैखिक समीकरण था, तो हमने इसके x और y के ऐसे मान निकाले थे जिनको रखने पे ये संतुष्ट हो रहा था। क्या हो रहा था, अगर मैं इधर ये x और y पे रख रहा हूं तो इन दोनों को जोड़ने पे क्या आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है, और जो इसके इधर भी है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने इसका अगर रैखिक समीकरण बनाना है, कि ये अगर बिंदु दिया गया इसका रैखिक समीकरण बनाना है, तो हम इसको ऐसा बना सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर क्या है, क्योंकि जब हम x और y का मान रख रहे हैं तो ये किसके बराबर आ रहा है, जो इधर रखा हुआ होता है। तो यहाँ पे x और y हमें पहले से ही पता है, 2 और 4, यानी कि दोनों को अगर जोड़ा जाए तो कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। क्लियर बात? तो ये इसका क्या है, रैखिक समीकरण बन गया इस बिंदु से। इस बात को नोट करना, इस पे एक क्वेश्चन भी है। अगर आपको बिंदु दिया गया हो तो उससे ये रैखिक समीकरण बन जाएगा। अब एक बन गया, और भी बना सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल बना सकते हैं। अब इसके सामने a और b होता है ना, इसका मानक रूप क्या होता है, ax प्लस by, ठीक है, बराबर में सी प्लस में सी बराबर 0, ये होता है मानक रूप। तो a और b की जगह पे आप कोई भी नंबर रख सकते हो, यहाँ पे 2 रख दो, 2x प्लस वाई बराबर 6, ये भी इसका यही रूप होगा। आप चाहो तो रख के देख लो यहाँ पे। हाँ, जब इसमें यहाँ पे 2 रख रहे हो तो x क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और y क्या है 4, यानी कि फिर आप यहाँ पे 8 रख दोगे। क्लियर बात? क्योंकि दोनों को जोड़ने पे क्या आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए, और x और y का मान आपको पता ही ये है, ठीक है। आप कुछ भी रख सकते हो, y यहाँ पे 4 रख दो, 4x रख दो, और y रख दो, बराबर में 8 नहीं रखोगे, फिर यहाँ पे 4 से क्या करो, इस 2 से गुणा कर दो, 4 दूनी 8, और ये y बराबर 4 है, ठीक है, 8 4 12, ये हो गया इसका एक। क्लियर बात? इसको आपने नोट कर लेना है, समझ लेना है, नोट नहीं करना है, समझ के रखो। अच्छा, एक चीज और नोट कर लेना, मान लो कोई रेखा है यहां से जा रही है, इसके मूल बिंदु से, इसे मूल बिंदु बोलते हैं ना, यहां से जा रही, ऐसे जाए, ऐसे जाए, क्योंकि मूल बिंदु से अनंत रेखाएं जा सकती हैं। तो इसका समीकरण होता है y इक्वल टू kx, ठीक है। अब यहाँ पे k क्या होता है, ये कोई भी संख्या हो सकती है, वास्तविक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकती है, और इसका जाता है हमेशा क्या होगा, मूल बिंदु से ही जाएंगी ये रेखाएं, ठीक है। तो मान लो 2x दी गई है, तो आप इसे रख के देखना चाहो तो देख सकते हो। x का मान अगर मैं 0 रखता हूं तो y का मान क्या आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, तो एक बिंदु तो ये हो गया, ठीक है। x का मान 1 रखता हूं तो क्या हो जाएगा, y बराबर, इसकी जगह पे 1 रखो 2 हो जाएगा। x का मान 1 रखा तो y बराबर 2 आया, ठीक है। x का मान अगर मैं 3 रखता हूं तो y बराबर 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 रखा तो ये 6 हो गया। अब इसको यहाँ पे अगर पुट करूं मैं, एक बिंदु तो ये हो गया 0 0, मतलब यहां से तो जाएगा ही, 1 और 2, 1 ये रहा, y अक्ष पे 2 ये रहा, तो इसको अगर मिलाएंगे यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये 3 और 6, 3 और 6, x अक्ष पे 3 और y अक्ष पे 6, तो ये कहीं इधर मिलेगा, और आप इसको जब ऐसे बनाओगे तो ये क्या होगा, मूल बिंदु से जाएगा, क्योंकि एक बिंदु तो ये है ही। क्लियर बात? तो ये होता है इसका, इस चीज को याद कर लेना कि ऐसा अगर समीकरण दिया गया है तो ये क्या होगा, मूल बिंदु से जाएगा। इसके बाद प्रश्नावली 4.3 का पहला प्रश्न आप ध्यान से देखो, दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरण में से प्रत्येक का आलेख खींचिए, जिसमें से पहला दिया गया x प्लस 4 x प्लस वाई बराबर 4, तो जो हमने ये वाला तो कर लिया, उदाहरण में ही बता दिया मैंने समझाते हुए, उसका आलेख वैसे ही बनेगा, ठीक है। दूसरा इसमें दिया गया है, फर्स्ट का सेकंड, ये दिया गया है x माइनस वाई बराबर 2। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बिंदु हमें निकालना है, तो बिंदु के लिए ये टेबल सी बना लो आप, एक्स वाई, एक बार x इसमें 0 रखो और एक बार y 0 रखो। x हम 0 रखेंगे तो y बराबर हमें -2 मिल जाएगा, y हम 0 रखेंगे तो x बराबर 2 मिल जाएगा, और यहाँ से 2 बिंदुएं मिल जाएंगी। क्या, x हमने 0 रखा तो y हमें -2 मिला, x हमने 2 और 0, ठीक है। अब इसका आपको आलेख बनाना है, आलेख आप कार्तीय तल बनाओगे, और यहाँ पे ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू x और y की 2 गई हैं, तो 1 2 3 हम बना लेते हैं, इधर भी 1 2 3, इधर भी 1 2 3, इधर भी 1 2 3, ठीक है। नंबर भी डाल देते हैं, ठीक है। ये x अक्ष है,
ये y अक्ष है। अब इस बिंदु को यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं 0 और -2। x अक्ष पे 0 यानी कि x अक्ष में ना इधर जा सकते हैं ना इधर जा सकते हैं, सिर्फ जा सकते हैं y अक्ष में, वो भी किधर, माइनस में, तो माइनस का 2 यानी कि ये बिंदु रहा। x अक्ष क्या 2 जाएंगे, y अक्ष आप नहीं जा सकते, y अक्ष ऊपर और नीचे नहीं जा सकते, x अक्ष पे 2 पे जाएंगे, तो ये बिंदु रहा। और इसको आप ऐसे, सॉरी गलत चला गया, स्केल रख के ऐसे खींच दोगे, दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए बना दोगे और यही आपकी हो जाएगी इस रेखा का समीकरण x माइनस वाई बराबर 2, ये हो जाएगा और ये इसका आलेख बन जाएगा। इसी में तीसरा पार्ट इसका दिया गया है, इसमें है y इज इक्वल टू 3x। तो ये अब आप देख के बता सकते हो ये कहां से जाएगा, मूल बिंदु से जाएगा, सीधा सीधा आपको पता ही चल जा रहा है। कहां से पता चला, जो हमने अभी बताया ना, y इक्वल टू 3x इस फॉर्म में होगा तो वो मूल बिंदु से जाएगा। तब देख लेना ये मूल बिंदु से ही जाएगा। x और y यहाँ पे रख दिया, x का मान 0 रखेंगे, अगर x का मान 0 रखा तो 3 गुना 0 होके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि y भी 0 आ जाएगा। y का मान एक बार 0 रखते हैं, y का मान 0 रखेंगे तो x का मान भी 0 आ जाएगा, यानी कि हमें कुछ और बिंदु लेना पड़ेगा। इसको अगर 0 ले रहे हैं तो ये तो यही 0 0 ही आ जा रहा है और एक ही बिंदु पता चल रहा है, हमें 2 बिंदु चाहिए रेखा खींचने के लिए। तो x का मान चलो हमने 2 ले लिया, तो y का मान क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, 2 लेते हैं, थोड़ा बड़ा आ जा रहा है तो हम इसको 1 ही ले लेते हैं। ठीक है, अगर 1 लेंगे तो y का मान 3 आ जाएगा। ठीक है, ले आप 2 भी सकते हो, 6 आ जाएगा, उसको बनाने में दिक्कत होगी कार्तीय तल पे। ठीक है, तो यहां से हमें 2 बिंदु मिल गए, एक तो 0 0 मिल गया, एक क्या मिल गया, 1 और 3 मिल गया। अब आपको सीधा कार्तीय तल इसका ऐसे खींच लेना है, 1 2 1 2 3 1 2 1 2। ठीक है, बाकी मुझे जरूरत नहीं, मैं नहीं बना रहा, बना सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, x अक्ष y अक्ष 0 0 ये कहाँ पे होता है, मूल बिंदु ये होता है, यानी कि पहला बिंदु ये है। दूसरा क्या है, 1 और 3, 1 ये रहा और y अक्ष पे 3 है, इसको ऐसे डॉट डॉट मिलाओगे, यहाँ पे मिलाओगे तो ये बिंदु आपको यहाँ पे मिल जाएगा 1 और 3, और इसको मिला दोगे और यही आपका बन जाएगी ये रेखा, क्या, y इज इक्वल टू 3x। ये लो, ये इसका आलेख बन जाएगा। यहाँ पे अच्छे से आप नंबरिंग कर दोगे, यहाँ पे ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, यहाँ पे नंबर बढ़िया से करके एकदम पूरा नंबर ले लेना है। हाँ, तो ये है आपका। बाकी इसमें चौथा पार्ट भी दिया गया है, चौथा पार्ट आप खुद ट्राई करना, हो जाएगा। उसको सबसे पहले आप बदल लेना है, वहां पे दिया गया है 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई, ये बराबर लगा, मतलब जैसे तराजू जैसा है। अब तराजू का एक पल्ला इधर है, एक पल्ला इधर है, अगर दोनों संतुलित हैं तो मैं चाहूं तो ये वाले पल्ले को घुमा के इधर ला लूं, ये वाले पल्ले को उधर ले जाऊं, कोई चेंज तो होगा नहीं भाई। जब दोनों तरफ बराबर ही वेट है, तब संतुलित है तराजू, तब कोई दिक्कत होगी नहीं। तो वही हम इसको बदल लेंगे, ये कर लिया ये। ठीक है, और फिर यहाँ पे आप इसमें x और y के मान रख सकते हो। लो मैं बता देता हूँ ये क्या क्या हो रख सकते हो आप आसानी से। एक बार x इसमें 0 रखो, जब आप x इसमें 0 रखोगे 2 गुना 0 ये 0 हो जाएगा और y बराबर क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि y बराबर 3 आ जाएगा। और फिर एक बार y बराबर 0 रखो, इस यहाँ पे 0 रखोगे तो ये 2x प्लस 0 बराबर 3 हो जाएगा, और यहाँ से 2x बराबर 3 आ जाएगा, x बराबर 3/2 आ जाएगा, यानी कि 1.5 आ जाएगा। तो हमने y जब 0 रखा तो ये आया 1.5। अब यहाँ से आपको x 0 और 3 और 1.5 और 0 2 बिंदु मिल गए। आप इनको बनाओगे कार्तीय तल पे और वहाँ पे आलेख इसका खींच दोगे। दूसरा प्रश्न दिया गया है, बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। अरे भाई, जो हमने अभी बताया था क्वेश्चन 2 और 14, ये है, आपको एक बिंदु दिया गया है, यहां से होकर जाने वाली 2 रेखाएं खींचनी है। मतलब मान लो एक कोई बिंदु है कहीं पे, हाँ 2 और 4, मतलब ये पहले चतुर्थांश के अंदर है 2 और 14, यहां से कितनी रेखाएं जा सकती हैं भाई। एक बिंदु से आप अनंत रेखाएं खींच सकते हो, ये जितनी मन का है उतनी खींच लो, बहुत अनंत जा सकती हैं। अब ये बिंदु से अगर ये वाली रेखा जा रही है, यानी कि x और y का ये मान इस वाली रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा, यानी कि ये एक तरीके से क्या है, उस रेखा का हल है। और हल है तो आपको इसको कैसे करना है कि x और y, ये x और y है तो इन दोनों को जोड़ लेना है। x और y को जोड़ोगे तो ये क्या होगा, 16 हो जाएगा। ये आपका पहला समीकरण। अब ये इसका मानक रूप जैसे होता है ax प्लस by
बराबर सी, माइनस में आ जाएगा सी। ठीक है, तो ए और बी आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, पर वहां पे याद रखना ए और बी के साथ जो लोगे उसको सॉल्व कर लेना। जैसे मैं यहाँ पे 2x ले लेता हूँ इसे, ठीक है, अब जो 2x लूंगा, 2 गुना x लूंगा तो x का मान 2 है, यानी कि इसको 4 काउंट करूंगा, ठीक है, प्लस इसको 3y कर लेता हूं, ठीक है, तो y 14 है, चलो इसको y रहने देता हूं वरना बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, ठीक है, y ही रहना देता हूं। तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा और यहाँ पे 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो बराबर में 18 लिख देंगे, ये इसका समीकरण होगा। ठीक है, क्योंकि जब हम x और y का मान रखते थे तो हमारा ये जो दो का ये संतुष्ट करता था, तो हम इसके x और y का मान रखने के बाद यही आता था। तो x और y का मान अगर ये है मेरे पास तो इन दोनों को जोड़ने के बाद ये आना चाहिए, इस तरीके से हमें बना देना है बस। और यहाँ पे पूछा है कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, आप इस पे क्या है, इस प्रकार की कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों, तो इस प्रकार की अनंत रेखाएं हो सकती हैं। इस प्रकार की अनेक रेखा हो सकती है क्योंकि एक बिंदु से अनेक रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, एक बिंदु से अनेक रेखा खींची जा सकती है। तीसरा प्रश्न दिया गया है, यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। भाई साहब क्या प्रश्न है, इतना आसान प्रश्न हमने सोचा नहीं था, बहुत ही आसान है। देखो ये कह रहा है कि एक समीकरण है 3y ax प्लस 7, ये क्या है, एक आपका दो चर का रैखिक समीकरण है, और ये जो इसका आलेख बनाया जा रहा है, यानी कि जो इसका ग्राफ बनाया जा रहा है, मान लेते हैं ये x और y एक्स ऐसे गया है कहीं से, तो ये 3 और 4 क्या है, इस आलेख के ऊपर आ रहे हैं, यानी कि जब ये बिंदु इसी के ऊपर आना है, यानी कि ये इसके हल है, x और y के मान है जिसपे ये संतुष्ट होगा, ये वाला समीकरण। हाँ क्लियर बात, हाँ, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम ऐसा तो लिख सकते हैं, ये इस रूप में ला लिया। अब x और y के मान रखने पे हमारा क्या होता था, अगर x और y इसी के ऊपर है तो ये वाला सम होके क्या हो जाएगा, इसके बराबर आता था, और यही आपको यहाँ पे यूज कर लेना है। x और y की जगह पे यही 3 और 4 यूज करना है, x की जगह पे 3, तो ये हो जाएगा 3a, ठीक है, y की जगह पे 4, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, डायरेक्ट लिख देता हूं 12 बराबर 7, और इसको आप एक समीकरण बन जाएगा सिंपल सा, इसको हल कर लोगे तो ये हो जाएगा 3a बराबर 7, इधर जाके माइनस हो जाएगा 12, और ये माइनस में 7 3 10 और 5 यानी कि 5 आ जाएगा, ठीक है, और इधर 3a, और a बराबर क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, क्लियर बात। और देखो यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई, ये क्या था, प्लस का इधर था, जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी कि ये चीज रहेगा माइनस में और ये रहेगा माइनस में, और जब यहाँ से ये भी माइनस में आएगा, ये भी माइनस में, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये प्लस में आएगा 5/3। ठीक है, इसको सही कर लेना, 5/3 आएगा ये का मान। अगला प्रश्न जो इसमें दिया गया है चौथा, एक बार पढ़ो तो सही, कितना सुंदर सा प्रश्न है, हैं? कह रहा है एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है, पहले किलोमीटर का 8 रुपया है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया है। मतलब आप 1 किलोमीटर जाओगे तो आपसे 8 रुपया लेंगे, और उससे ज़्यादा जाओगे तो आपका हर 1 किलोमीटर पे 5-5 रुपया लगेगा। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपया हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। भाई साहब ये कह रहे हैं कि कुल किराया जो हो रहा है वो y रुपया है, ध्यान से सुनना, ठीक है, ये जो दी गई हैं बातें मैं उसी से बना रहा हूं, प्रश्नानुसार यहां पे लिख सकते हो।
कि प्रश्नानुसार जो दिया गया है वो कह रहा है कि टोटल किराया जो है y रुपया है और 1 किलोमीटर का 8 रुपया लगता है और आगे किलोमीटर जाते हैं तो 5 रुपया किराया लगता है और कुल कितनी डिस्टेंस है x है। तो जब हम 1 किलोमीटर मान लो चले गए तो x में से 1 किलोमीटर घट गया, तो यानी कि अब बची हुई दूरी क्या है x माइनस 1 है और 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपया लगा, अब x माइनस 1 हो गया, मतलब 1 किलोमीटर इसमें x में से घट गया, कुल x किलोमीटर थी दूरी उसमें से 1 किलोमीटर घट गया तो ये दूरी बची है। अब जो लगेगा इस पे किराया क्या लगेगा 5 रुपया, तो 5 गुणे दूरी, ठीक है ये दूरी तो भाई यहाँ पे 8 रुपया लग रहा था 1 किलोमीटर, इसमें 1 किलोमीटर मान लो गुना ही है, ठीक है हाँ। तो अब x में से 1 घट गया, अब इस पे 5 रुपया लग रहा है और ये कुल किराया लग रहा है, ये आपका बन गया दो चर का रैखिक समीकरण। तो अब इसको हम सिंपलीफाई अगर कर लें तो इधर तो 8 हो जाएगा और ये 5x हो जाएगा माइनस का 5 बराबर y हो जाएगा और y को इधर ला लेंगे और ये दोनों सम हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस का y, ये माइनस और ये प्लस, ये हो जाएगा प्लस का 3 बराबर 0 और इसका हमें आलेख भी बनाना है। तो आलेख के लिए एक बार x आप 0 रखो, x की जगह पे जैसे ही 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 5 0 माइनस का y, 3 को उधर भेज दो भाई, माइनस का 3 हो जाएगा यानी कि माइनस का y बराबर माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल यानी कि y बराबर 3 आया। अगर हम y बराबर 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा 5x, y की जगह पे 0 हो जाएगा और प्लस में 3 बराबर 0, 3 को उधर भेजेंगे ये हो जाएगा माइनस का 3, इधर बचेगा 5x, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 3/5 यानी कि ये माइनस का 3/5 आ जाएगा, ठीक है क्लियर बात। अब अगर हम इसको देख रहे हैं तो ये दशमलव में बहुत छोटी संख्या आएगी जो हमें ग्राफ बनाने में दिक्कत करेगी, तो हम y का मान यहाँ पे कुछ चेंज करके दूसरा नंबर ला लेते हैं, ठीक है। अगर हम y का मान 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, 2 उधर चला जाएगा और फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इधर ऐसा रखते हैं कि ये माइनस ओके, y का मान हम रख लेते हैं 8। देखो अगर हम यहाँ पे y का मान 8 रखेंगे तो ये चीज़ हो जाएगी 5x माइनस 8 प्लस 3 बराबर 0 और इसको अगर हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5 और इधर 5 बराबर 0 और ये माइनस का 5 उधर जाके क्या बन जाएगा प्लस का 5 बन जाएगा, इधर 5x बराबर 5 इधर इक्वल टू ये हो जाएगा 5/5 यानी कि 1। x का मान 1 आया जब हमने y का मान 8 रखा है, ठीक है। और यहाँ से हमें 2 बिंदु मिल जाएगा, कौन कौन सा, एक मिल गया कि x बराबर 0 रखा तो y हमें 3 मिला, एक मिल गया x बराबर 1 रखा तो y हमें 8 मिला। अब हम इसी के आधार पे आलेख बना देंगे। अब इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 8 है, वो कहाँ पे है y अक्ष पे है, ठीक है। ये भुज होता है, ये कोटि होता है, ये कहाँ पे होता है y अक्ष पे। तो हम इसको बनाते हुए हमें ध्यान रखना है कि कौन सी जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी बन रही है वैसे, बट क्या करें ऐसे ही अंदाजा से बना लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको 8 तक बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और x अक्ष पे मैक्सिमम एक ही जा रहा है पर 2 3 बना लेते हैं, 1 2 3, ठीक है। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये y अक्ष का माइनस की साइड का है, ये x अक्ष की माइनस का साइड का है, ये बन गया, ठीक है। अब इस पे इन दोनों बिंदुओं को हम दिखाते हैं। x क्या है 0 है, मतलब x अक्ष पे ना इधर जाना है ना इधर जाना है, हमें जाना कहाँ है y अक्ष पे प्लस की तरफ जाना है, यानी कि ये वाला बिंदु 1 मिल गया, ठीक है। दूसरा बिंदु है x पे 1 जाना है, y पे 8 जाना है, तो x अक्ष पे ये रहा और y पे क्या होगा 8 होगा, तो इसको ऐसे बढ़ाते हो ये वाला बिंदु ये मिल जाएगा आपको। और ये है आपका ये, और एक बिंदु ये था, ठीक है। और इन दोनों बिंदुओं को जब आप मिलाओगे स्केल रख के अच्छे से तो ये कुछ ऐसा बनेगा ये, और यही आपका कहलाएगा इसका समीकरण किसका, 5x माइनस y बराबर -3 का, ठीक है। ये इसका आलेख बन जाएगा, क्लियर बात। वाले हैं ये कह रहा है निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। आपको ये जो दिए गए हैं समीकरण ना, इनमें से सही समीकरण बताना है, कौन सा सही है
किसके आधार पे? ये जो आपका फिगर दिया गया, ग्राफ दिया गया 4.6, इसके आधार पे, इस ग्राफ के आधार पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा समीकरण इस ग्राफ को बता रहा है, यानी कि इस कौन से समीकरण का ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले वाले पे आ जाते हैं, इसके पहले समीकरण को चेक करते हैं। इसमें दिया गया है y बराबर x, इसका मतलब ये है कि मैं y में जो डालूं वही x में भी हो, यानी कि ये किस पे जो होना चाहिए। मान लो मैं x की जगह पे 1 डालूंगा तो y क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। x की जगह पे 2 डालूंगा तो y क्या हो जाएगा, y भी 2 होना चाहिए। और ये ग्राफ आप दिख रहे हो, ये कौन सी लाइन बनी है, ये वाली लाइन इस समीकरण को संतुष्ट करनी चाहिए। तो इसमें पॉइंट जो दिया गया, इसमें दिया गया -1 डाल रहा है तो +1 आना चाहिए, और अगर +1 डाल रहा है तो -1 आना चाहिए। पर यहाँ पे अगर मैं 1 डाल रहा हूं तो देखो प्लस का ही 1 आ रहा है, अगर +1 डाला है तो माइनस आना चाहिए, ये भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये संतुष्ट नहीं कर रहा है, यानी कि पहला वाला तो संतुष्ट नहीं कर रहा। ठीक, इसके बाद दूसरा वाला समीकरण देखें, इसमें देखो ये दिया गया x + y = 0। अगर मैं इसे कर दूंगा तो ये हो जाएगा x = -y, ऐसा बन जाएगा। और अगर मैं x की जगह पे, यहाँ पे जो बिंदु दिए गए, ये जो कोट दिया गया है, यहाँ पे x -1 दिया गया है और y +1, यानी कि x में अगर मैं -1 डालूंगा तो हमें क्या मिलना चाहिए, y +1 मिलना चाहिए। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से -y बराबर x लिखा जाएगा। x में मैंने क्या डाला, -1, तो इधर हो गया -1, फिर ये क्या माइनस हट गए, यानी कि y बराबर क्या मिल गया, +1 मिल गया। बिल्कुल, यानी कि अगर मैं -1 डाल रहा हूं तो मुझे +1 मिल रहा है। दूसरा वाला पॉइंट भी चेक कर लेते हैं जो इस वाले के लिए देगा। अगर मैं x क्या डालूं, +1, इसमें x की जगह पे +1 लिखूं तो ये है -y बराबर +1। अब y बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस है उधर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -1, यानी कि x जब मैं 1 रख रहा हूं तो y हमारा -1 आ रहा है, यानी कि दोनों बिंदुओं के लिए संतुष्ट कर रहा है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक है, बाकी का आप कोई भी रखोगे वो संतुष्ट नहीं करेंगे उनमें। अगर आप इसमें जैसे x की जगह पे 1 डालो, ये जो दिया गया इसका मतलब है x y, यही तो होता है ना। तो x की जगह -1 डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। y क्या है, -2 है, क्या यहाँ पे 1 है, यानी कि संतुष्ट नहीं कर रहा। इस वाले में चलो x की जगह पे 1 डालता हूं, -1, तो ये क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ठीक है, y का मान निकालेंगे, ये 2 जाके उधर घट जाएगा, यानी कि 7 में से -7 है, उसमें जाएगा -2, तो हो जाएगा -9। ठीक है, और फिर ये 3 को भेजेंगे, 3 जाके भाग हो जाएगा, -9/3 आ जाएगा, तो ये 1 तो आएगा नहीं। ठीक है, तो ये इसका हल हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरी आकृति में बताना है कि ये कौन सा समीकरण इस लाइन को प्रदर्शित कर रहा है, मतलब कौन से समीकरण का ये लाइन है। तो इसके लिए आपको चेक ही करना पड़ेगा। सबसे पहले वाले में आप देखो y = x + 2, यहाँ पे कौन कौन से बिंदुएं दी गई। एक बिंदु ये दिया गया 0 डाल रहे हैं तो 2 मिल रहा है, यानी कि x की जगह पे ये जो दिया गया है इसका मतलब तो यही होता है x, y, यानी कि x की जगह पे 0 डालो तो आपको 2 मिलेगा। तो आप इस समीकरण में डालो, x की जगह पे 0 डालता हूं तो यहाँ पे हो जाएगा 0 + 2, यानी कि y बराबर 2 मिल रहा है। एक चीज तो मिल गया। अच्छा, दूसरा वाला बिंदु, एक बिंदु और देख लेते हैं, क्योंकि 2 बिंदुओं से मिलकर बना हुआ होता है कोई भी लाइन है। ठीक है, 2 रैखिक समीकरण। तो इसमें क्या है, 2 है, 0 है, यानी कि x की जगह पे 2 डालूं तब हमें क्या मिलना चाहिए, y 0 मिलना चाहिए। तो x की जगह पर अगर मैं 2 डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 मिलेगा, यानी कि पहला वाला तो नहीं है, नहीं मिल रहा दूसरा वाला पॉइंट। ठीक है, एक बिंदु से तो पता नहीं चलेगा ना, क्योंकि लाइन किससे बनी है, कम से कम 2 बिंदु तो होने चाहिए ऐसे। इसके बाद दूसरे वाले में x की जगह पे अगर मैं 0 डालूं तो y क्या मिलेगा, -2 मिल जा रहा है। -2 नहीं चाहिए, मैं 2 चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। x की जगह पे अगर मैं 0 डालूं यहाँ पे तो 2 मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल मिलेगा। तीसरे वाले के लिए x की जगह पे अगर मैं 0 डालता हूं तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, +2, यानी कि 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब x की जगह पे अगर 2 डालूं तो y = x की जगह पे 2 रख रहा हूं तो ये -2 और +2, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि दूसरा वाला बिंदु मिल रहा है, यानी कि ये तीसरा वाला इसका क्या है, हल है। इस चीज के लिए ये बनाया गया ग्राफ। विद्यार्थियों, कक्षा 9 गणित पाठ 4 दो चर रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 6 है। ये इसमें दिया गया है, प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है कि एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। अब ये समझना पिंड क्या होता है। पिंड आपने देखा होगा, जैसे गांव में देखा होगा, चरखी होती है ना, मतलब उसके चारों तरफ बैल घूमते रहते हैं, तो वो एक पिंड है, उसी में घूमता रहेगा। एक सेंटर होता है फिक्स और उसी में चक्कर लगाते रहते हैं और अपना कार्य करते रहते हैं। तो उसी को बता रहा है। और अचर बल मतलब कोई फिक्स बल, 1 2 3 4 5 6 जितना भी है, कि बैल इतना फोर्स लगाए जा रहे हैं लगातार,
ठीक है, 5 न्यूटन का बल लगाए जा रहे हैं लगातार, 6 न्यूटन का, जितना भी है, और ये फिक्स होता है। तो ठीक है, इस कथन, और ये कह रहा है कि जितना कार्य कर रहे हैं वो समानुपाती है तय की गई दूरी के, मतलब जितना कार्य कर रहे हैं उतनी ज्यादा दूरी भी चल रहे हैं, दोनों साथ साथ बढ़ता है। इस कथन को दो चर वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। और जो अचर बल वहां पे बोला था वो क्या दे दिया, यहाँ पे 5 मात्रक दे दिया कि 5 यूनिट है उसकी इकाई, उसका मान क्या है, 5 है। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक है या फिर 0, 2 क्वेश्चन इसके अंदर पूछा है, तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कह रहा है कि जो तय की गई कार्य किया गया है वो कह रहा है समानुपाती है तय की गई दूरी के, उससे आप एक समीकरण बनाइए, समीकरण से आप एक आलेख बनाइए, आलेख आपका बन जाए तो उसमें से आप बताइए कि अगर कार्य क्या किया जाए, 2 मात्रक तय की गई दूरी 2 हो तो कितना कार्य होगा, अगर तय की गई दूरी 0 है तो कितना कार्य होगा, ऐसा आपको बताना है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले इसका हम समीकरण बनाते हैं। तो इसमें जो दिया गया हम सबसे पहले लिख लेंगे, दिया गया है क्या, अचर बल दिया गया है 5 मात्रक है, ठीक है, और मान क्या लेंगे, माना किया गया कार्य y है, क्योंकि हमें 2 चर का रैखिक समीकरण बनाना है, तो y है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी x है, सारे प्रश्न में बोले गए हैं, और प्रश्न में बोला गया है कि तय किया गया कार्य क्या है, समानुपाती है तय की गई दूरी के, तो ये होता है समानुपाती का सिंबल, समानुपाती है तय की गई दूरी के। और जब ये इसे हम हल करते हैं, समानुपाती के सिंबल को बराबर में लाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, यानी कि अचर आ जाता है x, ठीक है, और वही अचर यहाँ पे दिया गया है 5 यूनिट, यानी कि k का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये आपका एक बन जाएगा 2 चर का रैखिक समीकरण। अब आपको इससे बनाना है इसका आलेख। आलेख के लिए आपको पता है क्या चाहिए, क्योंकि 2 चर का जो समीकरण होता है वो वास्तव में क्या होता है, एक रेखा होती है। रेखा को खींचने के लिए हमें 2 बिंदुएं चाहिए, और 2 बिंदुओं को कहां से निकालेंगे, इसी समीकरण से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x माना y माना, अगर हम इस समीकरण में x की जगह पे 0 डालते हैं, x की जगह पे 0 डालते हैं, तो ये पूरा का पूरा पद क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि y भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब अगर हम y की जगह पे 0 डालेंगे तो फिर x 0 आ जाएगा, यानी कि एक बिंदु ये आपका मिल चुका है, सिर्फ एक बिंदु। अब हम y 0 डालेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, x इधर 5 को इधर भेजेंगे वो भी 0, 0 के साथ गुणा भाग कुछ भी करो सब 0, यानी कि यही बिंदु फिर से आ जाएगा, यानी कि x की जगह पे हमें कुछ और डाल के देखना चाहिए, या y की जगह पे जो भी कह सकते हो। तो x की जगह पे मानो मैंने 1 डाला, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही 1 डालेंगे तो 1 गुणा 5 5 हो जाएगा, यानी कि y का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ से आपको 2 बिंदु मिला, एक तो 0 0 मिला और 1 और 5, ठीक है। ये वाला बिंदु क्या होता है, ये मूल बिंदु होता है, जो कि ये रहा, इसे बोलते हैं 0 0, ये वाला मूल बिंदु, ठीक है। दूसरा 1 और 5, यानी कि x में कितना गया है, 5 गया है, तो x में देखो किधर 5 किधर, x में कितना गया, 1 गया है, तो 1 क्या है, ये रहा धनात्मक का 1, ऋणात्मक का इधर होता है 1 यहाँ पे है, और y में कितना गया है 5, और y में अब यहां से y की तरफ चलना शुरू कर दो, ये होता है y एक्सिस, तो y में यहां से चलना शुरू कर दो, 5 कहां पे है, ये रहा, यानी कि कहीं पे ये वाला बिंदु होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इधर बना दिया। अब इन दोनों को आप मिला दो, बन गई, और इसका ये वाला बिंदु ये है, ये वाला बिंदु क्या है, 1 और 5, और ये रेखा किस समीकरण को प्रदर्शित कर रही है, तो ये कर रही है y बराबर 5x को, ठीक है। बात क्लियर है यहां तक। अब इसमें जो प्रश्न पूछा गया उस पे आते हैं। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी क्या हो, 2 मात्रक, ये x क्या था, तय की गई दूरी थी, तो ये क्या हो, अगर 2 मात्रक हो, ये रहा 2, तो 2 मात्रक हो तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। तो आलेख में कितना कार्य किया गया है, कार्य क्या हमने माना है, y माना है, तो y एक्सिस में देखो कि जब x 2 है तो y कहां पे मिल रहा है, इस रेखा पे, तो y जब 2 है तो अगर आप ऐसे ऊपर आओ तो इस रेखा पे जहां पे मिलेगा ये लगभग 10 के करीब मिलेगा, ठीक है। अभी वो चार्ट पेपर होता तो उस पर सही से दिखता, तो ये लगभग इस बिंदु पे मिलेगा, ठीक है, ये दिख रहा होगा। तो यानी कि y का मान क्या हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है। जब हमने x दूरी तय की तो हमारा कार्य कितना हो गया, 10 इकाई हो गया। तो इसे आप लिखोगे, द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक हो तो आलेख से किया हुआ कार्य 10 मात्रक है, और ये रहा 10 मात्रक, ठीक है।
अच्छा, इसी में दूसरा पूछा गया है कि अगर तय की गई दूरी 0 हो तो कार्य कितना होगा। जब भाई तय की गई दूरी 0 है, ये है, तो ये वाला देखो ग्राफ, ये जो लाइन है ये कहाँ पे इस पॉइंट को मिल रही है, यहीं पे मिल रही है, यानी कि y भी क्या होगा 0 होगा, यानी कि कार्य किया गया वो भी शून्य ही होगा। तो दूसरे वाले में भी यही लिखोगे, बस यहाँ पे लिखोगे यदि तय की पिंड द्वारा तय की गई दूरी 0 मात्रक हो तो आलेख से किया हुआ कार्य शून्य मात्रक होगा। बात खत्म, ठीक है। तो इसका दूसरा पार्ट भी हो जाएगा।